एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्राइमल को अगर जो डुअलिटी फॉर्म में लिखते हैं, ड्यूअल लिखते हैं प्राइमल का, तो कैसे लिखते हैं, क्या 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 हमें कन्वर्जन करना होता है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा स्टेप कहता है कि प्राइमल अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स टाइप का है, तो जो हमारे पास हमारे एक सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं, सेट ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं, उनकी जो साइन होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू का साइन होगा मैक्स के केस में, मैक्सिमाइज के केस में। लेकिन मिनिमाइज केस में हमारे प्राइमल का क्या साइन, कंस्ट्रेंट का क्या साइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है। लेकिन जब हम प्राइमल को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मैक्स टाइप का है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनिमाइजेशन में हो जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का है वो कैसे में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्स टाइप का है तो मिनिमम में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मिनिमाइज टाइप का है तो मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि मैक्स से मिनिमम में और मिनिमम से मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं, अगर जो प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और मैक्स टाइप का है तो कंस्ट्रेंट का साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू। लेकिन जब हम इसको डुअलिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का आ जाएगा और जो सेट ऑफ साइन, जो हमारे साइन ऑफ कंस्ट्रेंट है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट हमें मैक्स को मिनिमाइज कन्वर्ट करना है, फिर हमें जो साइंस हैं हमारे पास कंस्ट्रेंट के उनको चेंज करना है। फिर हमारे पास अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल के केस में मिनिमम है तो हमारे पास डुअल के केस में मैक्स का हो जाएगा, और जो साइन ग्रेटर देन इक्वल टू के थे वो लेस देन इक्वल टू के में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है जो कंस्ट्रेंट एन वेरिएबल एम। ठीक है, कंस्ट्रेंट तो हमारे पास एन है। ठीक है, हमारे पास जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 कंस्ट्रेंट गिवन है और 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारे पास डुअल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है हमारा और ये हमारे पास वेरिएबल है। तो क्या होगा, जब हम इसको डुअल फॉर्म में लिखेंगे तो जो कंस्ट्रेंट है वो तो वेरिएबल हो जाएंगे और वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो कंस्ट्रेंट हमारे पास एन था वो वेरिएबल एन हो जाएगा और जो वेरिएबल एम था वो कंस्ट्रेंट एम हो जाएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट है, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं जिसे हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या हो जाएंगे डुअल फॉर्म में। जो कंस्ट्रेंट हमारे पास गिवन है उनकी राइट हैंड साइड के जो वेरिएबल्स होते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो राइट हैंड साइड के जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो हो जाएंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ ए कंस्ट्रेंट इन प्राइमल, अगर प्राइमल में जो कंस्ट्रेंट है राइट हैंड साइड पे वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास दे रखा है फिफ्थ जो स्टेप है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो क्या हो जाएगी, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट इज ऑफ इक्वल टू टाइप। और अगर हमारे पास प्राइमल में इक्वल टू टाइप के कंस्ट्रेंट दे रखे तो क्या हो जाएंगे, डुअल में करस्पॉन्डिंग वेरिएबल इन इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन हमारे पास, जो इक्वल टू के टाइप कंस्ट्रेंट हमारे पास प्राइमल में गिवन है वो डुअल फॉर्म में क्या हो जाएंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कुछ 7 हमारे पास स्टेप दे रखे हैं कि जब हमें प्राइमल हमारे पास गिवन है उसको डुअल फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे क्या करना होगा। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल गिवन है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज टाइप का है और ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है और कंस्ट्रेंट हमारे पास कितने गिवन है यहाँ पे 4, 1 2 3 4 कंस्ट्रेंट हमारे पास गिवन है और वेरिएबल्स कितने हैं, डिसीजन वेरिएबल हमारे पास 3 है। अब जब हमें इसको, ये हमारे पास क्या है, फॉर्म है प्राइमल फॉर्म है, इसको हमें डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पहला स्टेप क्या है, अगर हमारा मिनिमाइज टाइप का फंक्शन है तो उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है। हमें देख लेते हैं एक बार, ये देखिए अगर हमारा प्राइमल में हमारा क्या है, मिनिमाइज टाइप का है तो वो डुअल में किस में हो जाएगा, मैक्स में हो जाएगा। हम क्या कर लेंगे इसको मैक्स जेड। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो ये वाले हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हमने क्या कहा था, हमारा स्टेप नंबर
ये देखो, राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट इन प्राइमल, जो भी हमारे पास प्राइमल में राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो इसको हम y1 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, y3 एंड y4। अब कहता है जो राइट हैंड साइड में ये है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वो हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3y1 प्लस 4y2 प्लस y3 प्लस 7y4। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन है। अब हमें सब कंस्ट्रेंट को देखना होगा, हम उन्हें कैसे लिखेंगे। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट गिवन है 8x1 प्लस 2x2 प्लस x3। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट में हम कैसे लिखने, जो कंस्ट्रेंट की जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी ना, उसको हम डुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास कंस्ट्रेंट की मैट्रिक्स कौन सी बन रही है, 8 3 4 1 2 6 1 5 1 4 5 2। ये कंस्टेंट हमने, जो इनका कोफिशिएंट था हमने ये लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी है कंस्ट्रेंट की, वो डुअल में जाके क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम, कि हम ट्रांसपोज करने हम इस तरीके से करते हैं, 8 2 1, ये वाला हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, फिर 3 6 4 4 1 5, हम इस हॉरिजेंटल को वर्टिकली लिख लेंगे 2। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास y1 y2 वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे तो हमारे पास x1 x2 थे जब हमारे प्राइमल के केस में था। अब डुअल के केस में यहाँ क्या आ जाएगा, y1 y2 y3 y4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 8y, इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8y1 आ जाएगा प्लस 3y2 आएगा प्लस 4y3 आ जाएगा प्लस y4 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम ये लिख देते हैं कंस्टेंट वगैरह, हम अभी साइन वगैरह भी देखेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारे पास ट्रांसपोज, जो हमारे पास मैट्रिक आई है, उसके हम कोफिशिएंट जो कंस्टेंट का कैसे लिखते हैं, हम इस तरीके से लिख लेते हैं। 2 को 2y1, फिर 6 को y2 से करेंगे 6y2, 1 को y3 से करेंगे 1y3 प्लस 5 को y4 से y4। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा y1 प्लस 4y2 प्लस 5y3 प्लस 2y4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन है, हमारे पास जो हमने यहाँ पे करे थे प्राइमल में, जब तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब हम डुअल में करेंगे और मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर दिया तो साइन कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा। देखो हमने जब कैसे किया था कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्राइमल हमें गिवन है मिनिमाइज टाइप का, और जब हमें इसे मैक्सिमाइज में करना है, डुअल में कन्वर्ट करना है, तो मैक्स कैसा है, लेस देन इक्वल टू का है। तो यहाँ कैसे साइन आएंगे, लेस देन इक्वल टू के आएंगे। अब हमने चीज देखी थी, जो प्राइमल के राइट हैंड साइड का स्टेट वो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गए, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट है प्राइमल के, वो राइट हैंड साइड के क्या बन जाएंगे, कंस्टेंट बन जाएंगे डुअल के। डुअल के जो राइट हैंड कंस्टेंट क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, जो प्राइमल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये जो प्राइमल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारे पास कंस्टेंट का क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ 3, यहाँ 8। ठीक है, अब हमें डिसीजन वेरिएबल कौन से आ गए, y1 y2 y3 y4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हमारे पास जो ये हमारे डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं ना, ये हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेंगे, चाहे वो डुअल में लिख लीजिए आप, चाहे वो प्राइमल में कर लीजिए, इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी और 0 रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गई, नॉन नेगेटिव। ठीक है, y1 y2 y3 y4 हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से हम प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से हमारे पास होता है कन्वर्जन। इनका स्टेप हमने आपको बता दिए, 7 स्टेप हम यूज करे हैं इसमें। ठीक है, हमें मैट्रिक्स, हमें जो प्राइमल की जो कंस्टेंट की जो मैट्रिक्स बनाई हमने यहाँ पे, फिर जब हम उसको डुअल फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे
ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिक्स हमारे पास प्राइमल में गिवन है उसका ट्रांसपोज करके हम कहाँ लिखेंगे, हम ड्यूअल में उसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं इसको।